क्या वाकई खुदा ने अदन को छुपा दिया था? ये सवाल सदियों से इंसान के जहन को उलझाता आ रहा है। हर दौर में लोगों ने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जवाब आज भी इतना ही पुरअसरार है। शुरू में खुदा ने सिर्फ इंसान को पैदा नहीं किया, बल्कि जमीन पर एक खास बाग भी बनाया। उस बाग का नाम अदन था। एक ऐसी जगह जहाँ पाकीज़गी थी, सुकून था, जहाँ खुदा की कुर्बत महसूस होती थी, जहाँ हर फूल एक पैगाम था, हर हवा एक रहमत थी। यहाँ आसमान और जमीन का ताल्लुक बहुत करीब था। ये कोई आम बाग नहीं था, बल्कि एक मुकद्दस मकाम था, एक ऐसा दरवाजा जो आसमान और जमीन को जोड़ता था। फिर एक हैरानकुन बात सामने आती है। कदीम तहरीरों के मुताबिक इस बाग का मकाम दिजला और फरात के दरमियान बताया गया। आज यही इलाके खुश्क और वीरान नजर आते हैं। जहाँ कभी सब्जा था, वहाँ आज सिर्फ रेत है। तो सवाल यह है, अगर अदन यहाँ था तो अब कहाँ है? कुछ कदीम किताबें एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती हैं। किताब हनूक और किताब जुबलीज में लिखा है कि जब जमीन पर अजीम सैलाब आने वाला था, खुदा ने अपने बाग को बचाने का फैसला किया। उसे तबाह नहीं होने दिया गया, उसे जमीन में दफन नहीं किया गया, बल्कि उसे इस दुनिया से हटा दिया गया। पानी उस मुकद्दस जगह को छू नहीं सका, क्योंकि वो बाग खुदा का अपना था। कहा जाता है कि अदन को एक बुलंद मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, एक ऐसी जगह जहाँ इंसानी आंख नहीं पहुंच सकती, जहाँ मिट्टी और वक्त का असर नहीं होता, जहाँ न मौसम बदलता है न फूल मुरझाते हैं। ये तस्वुर हमें एक रूहानी हकीकत की तरफ ले जाता है कि शायद जन्नत कोई जमीन पर छुपी हुई जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो इस दुनिया से बुलंद है। फिर एक और तारीखी हवाला सामने आता है। जब हजरत ईसा ने सलीब पर एक शख्स से कहा, आज तुम मेरे साथ जन्नत में होगे, ये जुमला इस ख्याल को मजबूत करता है कि जन्नत कोई मखसूस जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक रूहानी मकाम है, एक ऐसी मंजिल जो इंसान की रूह के अंदर से शुरू होती है। अगर अदन वाकई इस दुनिया से उठा लिया गया, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें इंसान की पहुंच से बाहर रखी गई हैं, महफूज रखी गई हैं, ताकि उनकी कदर बरकरार रहे, ताकि इंसान समझे कि हर चीज उसके हाथ में नहीं। ये हमें एक गहरा सबक देता है। इंसान हर चीज को अपनी आंख से देखना चाहता है, हर राज को साइंस से समझना चाहता है, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती, सिर्फ दिल की आंख से देखी जाती हैं। ये सफर बाहर का नहीं, अंदर का है। शायद असल सवाल ये नहीं कि अदन कहाँ है, बल्कि ये है कि क्या हम उसके काबिल हैं। अगर जन्नत वाकई एक बुलंद मकाम है, तो हमें अपनी जिंदगी भी वैसी बनानी होगी। हर कदम पाकीज़गी के साथ उठाना होगा, हर लम्हा खुदा की याद में गुजारना होगा, क्योंकि जन्नत का रास्ता दुनिया के नक्शे पर नहीं मिलता, ये रास्ता इंसान के अपने दिल से गुजरता है। आखिर में एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर आज तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया जाए, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जवाब कमेंट में जरूर लिखना।